हमारे साथ यहाँ ब्रह्मदेव बाबा के सेवा मंडल में शामिल शिवदास जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि बाबा का, ब्रह्मदेव बाबा का क्या प्रसाद है, भक्त क्या प्रसाद लेकर आते हैं, क्या चढ़ौती होती है बाबा की। ब्रह्मदेव बाबा को प्रसाद के विषय में खाड़, जौ, बतासा और लंगोटी, खड़ाऊँ, झंडा, जवारे, ये आज चीज़ें भुंजरियाँ लेके आते हैं जिनका काम सिद्ध हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत ये प्रसिद्ध स्थान है। जब से हम आए हैं, एक दिन क्या हुआ कि धोखे से हमने थाली में प्रसाद भर करके बम्बे में फेंक दिया। फेंकने के बाद जब हमने देखा कि यहाँ थाली नहीं, तो बहुत मैं दुखित हुआ। दूसरे दिन थाली उसी स्थान पर मुझे मिली, नंबर 1। नंबर 2, प्रसाद में एक दिन धोखे से उस मंदिर की चाबी जो है हमने बम्बे में डाल दी, तो मुझे सारे ताले तोड़ने पड़े, क्योंकि 6 मंदिर को उसमें चाबियाँ थीं। जब हम 2 दिन परेशान हुए, जब ताले तोड़ चुके, दूसरे नए ताले, तो चाबियाँ हमको बाबा जी के स्थान पे मिली। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसकी चर्चा सारे इलाके में, इसका जब शोर हो गया, उसमें भीड़ और बढ़ गई। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मदेव बाबा की महिमा के विषय में। जैसे कि यहाँ के पुजारी ने बताया कि धोखे से जो यहाँ का प्रसाद का जो वेस्टेज होता है, नीचे की धुलाई के बाद में कचरे के साथ में उन्होंने चाबी को बम्बा में फेंक दिया। उन्हें एहसास भी हो गया कि चाबी बम्बा में फेंक दी है, और ढूंढने के बाद में भी वो चाबियाँ नहीं मिली। तो फिर सारे ताले तोड़े गए। सारे ताले तोड़ने के बाद में दूसरे ताले आए, लेकिन अगले दिन वो चाबी उसी स्थान पर मिली। और ये बात काफ़ी दूर दूर तक फेमस हो गई, और ये बात जानने के लिए फिर और यहाँ पर भीड़ भाड़ आई, भक्तों की भीड़ यहाँ पर आनी शुरू हो गई, देखना शुरू हो गया। तो इस तरह से ब्रह्मदेव बाबा के चमत्कार लोगों ने यहाँ पर देखे और सुने हैं। और ये ब्रह्मदेव बाबा का पावन स्थान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मदेव बाबा है, उनके सामने ठीक दुर्गा माता का मंदिर है, उनके बगल में भगवान त्रिलोकीनाथ विराजमान है, और यहाँ पर शनिदेव महाराज का मंदिर है, बजरंगबली महाराज का मंदिर है। तो इस तरह से ये एक देव स्थान है, और ये एक धाम के रूप में परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर ये बाबा ब्रह्मदेव धाम के नाम से मशहूर हो रहा है। चैत्र माह की जो पूर्णिमा को मेला लगता है, वहाँ पर उसमें लोग अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं, जवारे चढ़ाते हैं और बाना धारण करते हैं। यहाँ करीब करीब 15-20 साल पहले, 15-20 साल पीछे, आसपास के जो आर्थिक तत्वों के आदमी थे, उन्होंने सरकारी कैनाल विभाग से ठेका लेना शुरू कर दिया। तो उस ठेके में क्या हुआ, जो ठेका ले आए उनका नुकसान हुआ, और जिन्होंने ठेका उठाया अधिकारियों ने, उनका तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। तो आज वो पोजीशन है कि ठेका वेका सब बंद है, कोई कुछ उसको टच भी नहीं करता है कतई। तो यहाँ बगाइच बहुत थी, बहुत पेड़ थे आम के, तो अपने पूर्वजों के साथ आम बीनने आते थे रात में, तो नहीं मिलते थे, तब कहते थे बाबा ने आम गिरा दो, हला दो। तो एकदम आंधी भी आया करती थी, और बहुत से आम गिरते थे, तो सब लोग ले के अपने गांव जाते थे। एक बात नहीं, यहाँ तो बाबा बहुत, अब तो इतनी सहायता करते हैं कि कोई कुछ मान जाए फौरन वो काम तैयार। ज़्यादातर बच्चे लोगों से ये बाबा जी का ज़्यादा प्रचार है। बच्चे जिसके नहीं होते हैं वो मान जाते हैं, तो बच्चा साल भर में जरूर आ जाता है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मदेव बाबा की महिमा के विषय में। जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर वो महिलाएं जिनको कोई औलाद नहीं होती है, संतानहीन लोग यहाँ पर आते हैं, संतान की कामना करते हैं, और बाबा जब उनकी गोदी भर देते हैं तो वो लोग आते हैं मन्नत पूरी होने के बाद में, और यहाँ पर चरुआ जेवर धानी यहाँ पर चढ़ाते हैं। बाबा का प्रसाद, बाबा बहुत भोले हैं, बाबा का प्रसाद सिंपल है। खांड बतासा यहाँ पर काफ़ी समय से चढ़ता आ रहा है। जो जौ है, ये भी बाबा के भक्तों को हमने यहाँ पे चढ़ाते हुए देखा है। किसी किसी समय तो यहाँ पर 20-20, 30-30 किलो, 1-1 कुंतल जौ इकट्ठा हो जाता है। महिलाएं आती हैं, वो बधाई यहाँ पे डालती हैं, तो उसमें जौ इकट्ठा होता है। तो एक जौ की भी परंपरा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर भुंजरियाँ और जवारे चढ़ते हैं। इसके अलावा लोग घंटा चढ़ाने आते हैं, घड़ियाल चढ़ाने के लिए आते हैं। इसके अलावा बाबा की खड़ाऊँ भी यहाँ पर लोग चढ़ाते हैं, लंगोटी चढ़ाते हैं।
तो ये बाबा का वो चढ़ावा है जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं, जो यहाँ पर काफी समय से पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। यहाँ पर बाबा के प्रसाद में ये चढ़ता है।